पाकिस्तान के नापाक साजिश का इंडियन आर्मी ने एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर को दहलाने वाले आतंकियों को सेना ने घर में घुसकर ऐसे ठोका है जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। कश्मीर में पिछले 36 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच श्रीनगर, बांदीपोरा और अनंतनाग में 3 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 4 जवानों के घायल होने की खबर है तो वहीं 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के खान्यार में एक ही घर में 2 से 3 आतंकी छिपे बैठे थे, जिसे सेना ने बम से उड़ा दिया। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। वहीं घटनास्थल से आतंकी की बॉडी और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। दरअसल बीते 1 नवंबर को बडगाम में आतंकवादियों ने इसमें यूपी के 2 लोग घायल हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बडगाम हमले के बाद देश में सियासत भी तेज हो गई थी। आतंकी हमले के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसे सुन अब हर कोई हैरान है। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आकर आतंकवादी हमारे नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। अभी यूपी के 2 गरीब मजदूरों को गोली मार दी गई है। ये तो मोदी सरकार की नाकामी है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उपराज्यपाल के पास है और अगर वहां आतंकी हमले हो रहे हैं तो बीजेपी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुनिए। टेरर अटैक्स और टेररिस्ट जो है वो एनकाउंटर्स कर रहे हैं और आज फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हर बार पाकिस्तान पे ब्लेम करना सही नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर है और अगर वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आयद होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के 2 गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? फिर ये तो उनकी जिम्मेदारी है, LG की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और हमारे देश के अंदर आकर वो गरीब लेबरर्स जो बिहार और यूपी के, उनको गोली मार रहे हैं, उनके कैंप में जाकर गोली मार रहे हैं। तो ये तो नाकामी है नरेंद्र मोदी सरकार की। आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं वो, जो पाकिस्तान से आकर हमारे देश में हमारे शहरियों को मार रहे हैं। अभी दरअसल ओवैसी से फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को लेकर सवाल किया गया था, जिसमें उन्होंने आतंकी हमलों के पीछे राज्य को अस्थिर करने की साजिश की आशंका जताई थी। बता दें कि बडगाम आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान का बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार उचित जांच कर रही है, लेकिन अगर कुछ उन्हें ऐसा लग रहा है, अगर उनके पास ऐसी कोई जानकारी है तो वो अब विपक्ष में नहीं है, उन्हें इसे साझा करना चाहिए। जब उनकी सरकार को अस्थिर करने की बात आती है तो क्या ये वही शक्ति नहीं है जिससे उन्होंने सत्ता में आने के लिए दोस्ती की थी? शायद अब आपको उसी शक्ति से निपटना होगा। उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की जरूरत है। या तो ये आपका डर है या फिर अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कृपया इसे केंद्र सरकार और LG के साथ साझा करें। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।